नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र चल रहा है, इंडिया गठबंधन यह मांग कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर, चुनाव आयोग के एसआईआर पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा हो। और नरेंद्र मोदी की सरकार भाग रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से भाग रही है, कहते हैं कि चोर चोरी करके भागने की ही फिराक में रहता है, हमेशा बचने की फिराक में रहता है। लेकिन कितनी भी सतर्कता बरत ले चोर, चोरी और झूठ, यह दो चीजें पकड़ी ही जाती है, आज नहीं तो कल। इन बातों से तो इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी, राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप कौन होता है। सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। ट्रंप कौन होता है, अमेरिका कौन होता है बोलने वाला। हमारे देश के मामले में मोदी क्यों चुप है? अमेरिका ने 25वीं बार, 25th बार यह कहा कि हमने सीज फायर करवाया, हमने व्यापार का उनको बात कही कि व्यापार बढ़ाएंगे, और हमने फटकार लगा करके युद्ध को रुकवाया। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कहते कि नहीं, ऐसा यह गलत है? तो राहुल गांधी का कहना है कि अमेरिका कौन होता है बोलने वाला, मोदी क्यों चुप है? मोदी के लिए काम करता है चुनाव आयोग। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप पर बोलते बोलते उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वह मोदी के लिए काम करता है, चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग चोरी करके मोदी को दे रहा है, जैसा कि अगले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था। अब डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला राहुल गांधी ने कहा, यही बात तो वह चर्चा सदन के अंदर करना चाहते हैं और ओम बिरला स्थगित कर दे रहे हैं, बोलने का ही मौका नहीं दे रहे हैं। जबकि कोई मंत्री अगर या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन उस पर कुछ बोलना चाहता है, खड़ा होता है, तो वह बैठ जाना है। और वह अगर बोलना चाह रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ जाता है। स्पीकर को सामान्य वक्त देना पड़ता है बोलने के लिए, रोक नहीं सकता है। लेकिन यहां तो ओम बिरला तानाशाही कर रहे हैं, चूंकि उन्हें धनखड़ के जैसा डर भी है कि जैसे धनखड़ का इस्तीफा हो गया, हमारा भी हो जाएगा, या डर होगा, खौफ होगा। लेकिन चुनाव आयोग की जो बात कहा राहुल गांधी ने, पहले तो ट्रंप पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चुप क्यों है, यह सवाल खड़ा किया। दूसरा कि मोदी के लिए काम करता है चुनाव आयोग, जैसा कि बिहार में हुआ। तेजस्वी यादव विपक्ष महागठबंधन के लोग विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए, एनडीए गठबंधन के लोगों पर, सरकार पर। यह क्या है तमाशा? और दूसरी तरफ लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट के बाहर और अंदर एसआईआर पर चर्चा चाहता है, और सरकार और सदन भाग रहा है, स्पीकर ओम बिरला भाग रहे हैं। अब ऐसे में ना तो चुनाव आयोग पर चर्चा के लिए तैयार, ना तो पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर या ट्रंप पर, और विपक्ष इन बातों को लेकर के गंभीर हो गया है। और भाजपा सरकार यह चाहती है कि सदन न चले, इसके लिए वह भाग रही है मैदान छोड़ करके और मुंह ठिठोरी कर रही है अपने नाकामयाबी को छिपाने के लिए। लेकिन इसका असर उल्टा पड़ रहा है। क्या कि यह तो हर कोई जानता है कि मोदी डरे हुए हैं, लेकिन डरे मोदी कब तक
भागते रहेंगे? भाई कब तक आप विदेश में जाके बस जाओगे क्या? विदेश भाग जाओगे या सदन में नहीं जाओगे तो बच जाओगे क्या? आपको जवाब तो आज नहीं कल तो देना पड़ेगा। जनता तो सवाल पूछ रही है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। अब जनता के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सुरक्षा में कहीं जा करके आप बहसबाजी करके और भाषण दे करके भाषणबाजी करके आ जाओगे तो उससे काम नहीं चलेगा। उससे आपको जनता वोट नहीं देगी। और चुनाव आयोग चोरी करके कब तक देगा? अगर जनता ने चुनाव आयोग का हाल खबर लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो यह परिस्थितियां जो है, जो पैदा की जा रही, मजबूर एक तरह से आम जनता को जो किया जा रहा है कि आम जनता अब विद्रोह में उतर रही है, जिस तरह चुनाव आयोग के या सरकार के। तो आप चाहते क्या है? बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, एक उदाहरण है विश्व के सामने। तो आप वह हालात हमारे देश में क्यों पैदा कर रहे हैं? यह तो गलत है। और दूसरी चीज कि आरएसएस या चंद्रबाबू नायडू दोनों साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस और चंद्रबाबू नायडू अगर गंभीर हो गए हैं, चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए हैं कि यह व्यक्ति किसी का नहीं है, नरेंद्र मोदी किसी का नहीं है, और यह पवन कल्याण पर भी डोरे डालते हैं और पवन कल्याण के जरिए या हमें ही नीतीश कुमार बना दे, जैसे नीतीश कुमार को शिंदे बना रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार बनाने लग जाएंगे आने वाले वक्त में अपने स्वार्थ के लिए। और आरएसएस यह सोच रहा है कि अब नरेंद्र मोदी को हटाना जरूरी है, नहीं तो यह आरएसएस को खत्म कर देंगे। जैसा कि आरएसएस से इत्तेफाक रखने वाले सांसद जो नरेंद्र मोदी सरकार में है, वह जिस तरह से अब यह इस पर काम करना शुरू कर दिए हैं कि भाजपा की सरकार जाए तो जाए, सत्ता जाए तो जाए, आरएसएस बचना चाहिए, संगठन आरएसएस का बचा रहना चाहिए। इसलिए सत्ता को चली जाए तो चली जाए, नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा, जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहा है। और चंद्रबाबू नायडू आरएसएस चंद्रबाबू नायडू या चंद्रबाबू नायडू आरएसएस अगर एक हो गए तब नरेंद्र मोदी का क्या होगा? और इंडिया गठबंधन हमलावर है, तब तो चुनाव आयोग की डपली बच जाएगी, चुनाव आयोग की भी डपली बच जाएगी। तब ज्ञानेश कुमार का क्या होगा? इस्तीफा तो उनका भी हो सकता है, स्वास्थ्य तो उनका भी खराब हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी अब मोदी के साथ नहीं दिख रहे हैं और जल्द बहुत बड़ी बगावत होने की संभावनाएं नजर आ रही। ऐसे में दो प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। पहला कि ट्रंप पर राहुल गांधी का जोरदार हमला, कौन होता है अमेरिका हमारे देश पर बोलने वाला, हमारे देश के बीच में बोलने वाला अमेरिका कौन होता है, ट्रंप कौन होता है? और नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि दाल कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। और दूसरा चीज, डरे मोदी कब तक भागते रहेंगे? आरएसएस चंद्रबाबू नायडू दोनों साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए भी डू एंड डाई है, आगे कुआं पीछे खाई। अगर वो मोदी के साथ रहे तो जैसे नीतीश को शिंदे बनाया जा रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू को नीतीश बना देंगे मोदी आने वाले वक्त में। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जैसे आरएसएस और आरएसएस के लोग अब यह सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि मोदी रहे तो आरएसएस संगठन खत्म हो जाएगा, तो अब खुद को बचाने की लड़ाई हो गई है। ऐसे में ट्रंप के ऊपर राहुल गांधी का जोरदार हमला, जो राहुल गांधी ने कहा ट्रंप को, राहुल गांधी ने जो कहा कि ट्रंप कौन होता है, अमेरिका कौन होता है हमारे देश के बीच इंटरफेयर करने वाला, इस बात का नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। और सदन इसीलिए हंगामे का भेद चल रहा है। एसआईआर
चुनाव आयोग को लेकर के चर्चा है, चुनाव आयोग पर चर्चा चाहता है विपक्ष, लेकिन चुप है सरकार। और दूसरी चीज कि चुनाव आयोग की चोरी खुली पकड़ी गई है, जिस बात का सबूत बताते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट। चोरी कर रहा है चुनाव आयोग, चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या होती है? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता इस देश के अंदर जीरो कर दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग से जो चोरियां करवा रहे हैं, इस देश की ही जनता वोट देती है तो चुनाव आयोग है, वरना चुनाव आयोग अपने घर से या पप्पा के घर से वोट ले आकर के नहीं देगा। और जनता जब समझदार बन जाती है, जनता जब जेहन में बिठा लेती है, तो हिसाब अच्छो की कर देती है। लेकिन 25वीं बार ट्रंप के बयान के बाद राहुल गांधी ने जो फटकार ट्रंप को लगाई, औकात तो नजर आ गई होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी पर कोई असर पड़ा क्या इसका? ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दुखती नस ट्रंप के पास है। अब क्या है यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग कटघरे में, और अगर नरेंद्र मोदी भाग फिर रहे हैं, डर से डरे हुए हैं, वह सत्ता जाने का डर है, सामना नहीं कर पा रहे, विपक्ष का जवाब नहीं है उनके पास में, एक कमजोर प्रधानमंत्री हो गए हैं, तानाशाहियां दिखा रहे हैं, जैसे जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, एक तानाशाही के रूप में हुआ। बहुत सारी बातें आप दर्शकों ने भी खबरों में बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन आरएसएस और चंद्रबाबू नायडू की जो अब जुगलबंदी होती जा रही है, और राहुल गांधी के बातों को समर्थन करते हुए जिस तरह से नजर आ रहे हैं, हमें हां मिलाते नजर आ रहे हैं, जैसा कि आरएसएस, अब सोच लीजिए, दो बातें आपके सामने रखता हूं, आप खुद विचार कीजिएगा कि आरएसएस ने क्या कहा। 3 सवाल खड़े किए कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रही है, यानी कि नरेंद्र मोदी बड़ी मछली है और जगदीप धनखड़ छोटी मछली थे, तो नरेंद्र मोदी ने एक झटके में इस्तीफा चंद मिनटों में ले लिया। और दूसरा, आजकल डर बहुत बढ़ गया है आम जनता के अंदर कि कब क्या हो जाएगा। गुंडागर्दी हो गई है और पुलिस ईडी की तानाशाहियां हो गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़ा कर रहा है। दूसरा कि आजकल हम अपने घर में भी सुरक्षित हैं या नहीं, हम अपने घर में भी सुरक्षित हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो यह नरेंद्र मोदी को लेकर के ही 3 सवाल बयान है उनके। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर को लेकर के जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया या जो चिट्ठी लिखी, चंद्रबाबू नायडू बखूबी यह समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं छोड़े तो नीतीश कुमार का हाल चंद्रबाबू नायडू का भी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की सत्ता इस देश के लिए और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति के लिए आने वाले वक्त में घातक साबित होगी। यह बात बखूबी समझ गए, और समझ गए हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, मोदी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, अमेरिका के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर मोदी का साथ नहीं छोड़ा गया तो जनता जिस तरह से जाग रही है और राहुल गांधी की बातों को अहमियत दे रही है, तो मोदी के साथ अगर रहे चंद्रबाबू नायडू तो आने वाले वक्त में आंध्रा के अंदर चंद्रबाबू नायडू का भारी विरोध हो सकता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने एक ही रास्ता, मोदी का साथ छोड़ देना। आरएसएस के सामने एक ही रास्ता, मोदी की सरकार गिरा देना। नहीं तो ना आरएसएस का संगठन बचेगा, ना चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और राजनीति बचेगी। और दूसरी चीज की
भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाजपा के सांसद भी अब असमंजस की परिस्थिति में कुछ बगावत के मूड में हैं, जो आरएसएस से इत्तेफाक रखते हैं, जैसा कि मैंने संबोधन में भी बताया था। भाजपा के अंदर 2-3 धारा हो चुका है। जो एक धारा है, मोदी से इत्तेफाक नहीं रख सकता, क्योंकि सादे व्हाइट पेपर पे क्यों साइन राजनाथ सिंह करवा रहे थे? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद क्यों करा रहे थे भाई? क्या वजह था? आप सांसदों को खरीद लिए हो क्या? व्हाइट पेपर पे साइन करा रहे? डर, जैसा आरएसएस ने कहा कि डर बढ़ गया है। सुरक्षित है या नहीं? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रही है। तो अब बहुत जल्द बगावत भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने वाले वक्त में। तो चंद्रबाबू नायडू भी सतर्कता बरत रहे, आरएसएस भी, नरेंद्र मोदी घातक साबित होते जा रहे हैं। इसलिए सत्ता की लालच छोड़कर अपने खुद की राजनीति और संगठन को बचाने की भी लड़ाई हो गई है आरएसएस और चंद्रबाबू नायडू के बीच। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ट्रंप को असली औकात दिखाती है। जो मोदी नहीं कर सके, राहुल ने वह कर दिखाया। और इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के लिए एक नसीहत बन रहा है और एक चुनौती भी बनता जा रहा है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। और खबर के बाद आप क्या सोचते हैं इन खबरों को लेकर के, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।